सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो गल करांगे जलालाबाद की। जलालाबाद दे विच बाइक दे विच धमाके की जांच पुलिस दे वल्लों शुरू कर दी गई है। फोरेंसिक टीम के वल्लों मौके ते सैंपल ले जा रहे हैं। पूरे इलाके नूं सील कर दिता गया। दरअसल कल मोटरसाइकिल दे विच एक ब्लास्ट होया सी ते धमाके दे विच बाइक सवार दी मौत हो गई सी। धमाका इन्ना ज्यादा जबरदस्त सीगा कि बाइक सवार दे चिथड़े तक उड़ गए सन। जबरदस्त धमाका होया सी। इस मामले नूं लैके, इस धमाके नूं लैके पुलिस दे वल्लों हर एंगल तो जांच की जा रही है। तत्थ छुटाउण की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इस दे पिछे है कि असल वजह की है इस धमाके की। इस नूं लैके ही जांच होर पुलिस ने तेज कर दी है। दरअसल जलंधर दे विच बाइक दे विच कल धमाका होया सी ते इस दी जांच हुण पुलिस दे वल्लों शुरू कर दी गई है। फोरेंसिक टीम दे वल्लों मौके ते सैंपल ले जा रहे हैं। पूरे इलाके नूं पूरी तरह सील किया होया है। दरअसल कल मोटरसाइकिल दे विच धमाका होया सी, धमाके दे विच बाइक सवार दी मौत हो गई सी। एक नौजवान सीगा जिहड़ा कि उदों टैंकी जिहड़ी हैगी है मोटरसाइकिल की वो ब्लास्ट हुई तो हुण उहदी डैथ भी हो गई है। तो इंजर होया हैगा वो सर्कमस्टांसिस नूं जिहड़ा हैगा हालातां नूं देखदे होए फोरेंसिक जिहड़ी टीम हैगी है वो मौके पर सदी हुई है। इस करके इहनूं सील किया हैगा तां जो असीं इह नतीजे पहुंच सकीए भी ब्लास्ट क्यों होया। थैंक यू। सो जलालाबाद दे विच बाइक दे विच धमाके की जांच पुलिस दे वल्लों शुरू कर दी गई है। वक्-वक् तरह के तत्थ छुटाउण की कोशिश की जा रही है। आखिर इस दे पिछे वजह की है धमाके की पता लगाउण की पुलिस दे वल्लों कोशिश की जा रही है। फोरेंसिक टीम के वल्लों मौके ते सैंपल ले जा रहे हैं। पूरे इलाके नूं सील किया गया है। दरअसल तुहानूं इस धमाके बारे दस दिंदे कि कल मोटरसाइकिल दे विच ब्लास्ट होया सी, धमाके दे विच बाइक सवार दी मौत हो गई सी। फिलहाल दी इस धमाके नूं लैके की कुछ जानकारी है, शुरुआती जांच दे विच की कुछ साफ हो सकिया है, ये जर्नलिस्ट सीधा रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का जलालाबाद का, जिथों कि मेरे सहयोगी सुरिंदर गोयल जुड़े हुए हैं। सुरिंदर, हुण तक की जेकर मुढ़ली जांच की गल की जाए तो पुलिस अधिकारियों के वल्लों की कुछ कहा जा रहा है, की कुछ साफ होया है? मौके पर कोई प्रतखदर्शी होवे जिसने ये पूरा घटनाक्रम धमाके नूं वेख्या होवे, उस दे वल्लों की कोई जानकारी दी गई होवे, की कोई जानकारी? ਤੁਸੀਂ मेरे पीछे देख रहे हो भी किस तरह जिस तरह फोरेंसिक की टीम आई है और जांच पड़ताल देख रही है। कैमरामैन ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜਲਗ ਗਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਦਿਖਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਚੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ है। देख सकते हो कि सारे पुलिस के जो आला अधिकारी ने इस टाइम मौके ते ने और मौके पर पूरी तरह बरीकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। और आओ तुम दस दें कि SSP साहब गल कराते हैं भी लाइव सर लाइव है सर एक लाइव है सर। एक सेकंड सर, आप वेट कर लो, मैं आपको बता दूं लाइव है सर। अभी बताने की वो जांच पड़ताल टीम चल रही है, वो कह रहे हैं भी अभी ठहर के बताएंगे। आप पीछे देख सकते हो भी कैसे वो जांच पड़ताल टीम चल रही है और बारीकी से जांच पड़ताल की और पूरी तरह पुष्टि हो सके कि ये कोई बम ब्लास्ट था या क्या था, क्योंकि अभी तक पुष्टि नहीं हो पा रही है कि ये टैंक फटा था। पर पीछे आप देख सकते हो भी किस तरह बारीकी से उन्होंने सारे पुर्जे वगैरह एकत्रित किए जा रहे हैं और अभी बताएंगे कि और बाकी आप देखते हैं कि जो मौके पे जो लोग खड़े थे वो क्या कहते हैं, रात को उन्होंने कैसे क्या देखा और क्या नहीं देखा। और मौके पे जो आओ कुछ दुकानदार जो हैं उनसे मिलते हैं और पूछते हैं भी ये जो घटना कल घटी उस मौके पे थे और क्या देखा उन्होंने, क्योंकि पुलिस के अधिकारी जो आला SSP हैं वो अभी बताने को पूरी तरह तैयार नहीं है भी क्या घटना घटी। कुछ दुकानदार है जिनके बिल्कुल सामने ये घटना घटी। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਬਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਾ ਸੁਣਿਆ? ਸਰ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ 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 ਹੈ नहीं ਸੀ। मैं कल मेरे साले ਦੀ engagement ਸੀ। बाकी ये कुछ कहते हैं अभी दुकानदार हम दुकानें बंद करके चले गए थे और बाकी इसके साथ में दुकानदार कुछ और भी हैं, उनसे पूछते हैं अभी क्या घटा, जिनको जानना चाहते हैं। यहाँ पर एक फोटोग्राफर की दुकान है, उनसे मिलते हैं भी वो क्या कहते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਾ ਸੁਣਿਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2-2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਘਟਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਧਮਾਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਸਹਿਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸੁਬਾਹ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ
ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਬਲਕਿ 7:57 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹਨ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਟਾਫ ਔਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਕੈਮਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ बैंक के चीफ मैनेजर ने। सर लाइव हो आप, सर आपके बैंक के सामने बिल्कुल जो घटना घटी है वो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का ब्लास्ट था, किस तरह का धमाका था? कल हमें जब शाम को हम घर चले गए थे तो शाम को हमें डीएसपी ऑफिस से फोन आया कि सर बैंक के बाहर आपके ब्लास्ट हुआ है। तो इमीडिएट इफेक्ट से विद इन 5 मिनट हम यहाँ पे आए और हमने देखा कि बहुत ही हसल बसल, इतनी भीड़ भड़का, और सामने एक बाइक बहुत ही मतलब बुरी तरह से ब्लास्ट हो रखी थी, एम्बुलेंस थी, और जो इंजर्ड हुए थे उन लोगों को फटाफट हॉस्पिटलाइज किया गया। तो फिर एसपी साहब के साथ बैठ के मैंने हमारे फोन, ये जो कैमराज हैं इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग उनको दिखाई, जो भी कुछ प्रूफ था वो उनको हमने प्रोवाइड करवाया। सर क्या लगता है कि किस तरह का बम ब्लास्ट था, कि टंकी फटी है कि बम ब्लास्ट था? सर इसके बारे में मैं टेक्निकल कुछ नहीं कह पाऊंगा, हम जब आए तब तक घटना घट चुकी थी। आपके बैंक में क्या क्या नुकसान हुआ है इस धमाके से? हमारे बैंक का बाहर एक सीसीटीवी कैमरा टूट गया जी। इतना मतलब ब्लास्ट था। हमने दूसरे सीसीटीवी कैमरे से देखा तो उसके अंदर हमने देखा कि मतलब कुछ भी नहीं, केवल आग और पूरा धुआं, इसी तरह की लहरें उठ रही थी, और वो 7:57 और कुछ सेकंड पे वो सर चला। सर अभी आपने बैंक मैनेजर गौरव सूद से सारी जानकारी ली भी किस तरह का धुआं था और किस तरह की आग लगी हुई थी। आओ जानते हैं लोगों को, और बार कोई पूछते हैं भी किसने घटना देखी और किस तरह लोगों में दहशत का माहौल था, किस तरह बिल्कुल आग थी और आग की लपटें थी, धुआं थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है हो सकता है कोई ना कोई बहुत बड़ी घटना घटी हो, क्योंकि उसके बारे कोई जानकारी सामने आई है, किस जगह का रहने वाला सी, कोई उसके बारे कोई जानकारी सामने आई है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसके बारे भी पता ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਝੁੱਗਿਆਵਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮੂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਐਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗਾ, ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੱਥ ਜਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। रुख करते हैं अगली वड्डी खबर दा। दिल्ली दे विच 6 अतवादियों की गिरफ्तारी के मामले दे विच वड्डा खुलासा होया है। 1993 के मुंबई धमाकियां वर्गा हमला प्लान कर रहे थे, अजिही साजिश रची जा रही थी। फड़े गए 2 अतवादी समुद्र के जरिए पाकिस्तान भी गए सन, पाकिस्तान के गवादर पोर्ट के जरिए ओमान गए सन ते भारत दे विच वख-वख थावां ते ब्लास्ट करने की योजना बनाई जा रही थी। दस दिए कि दिल्ली के विच गिरफ्तार किए गए अतवादियों तो जो हथियार और विस्फोटक बरामद होए ने वो पंजाब दे विच गिरफ्तार किए अतवादियों के हथियारों के नाल मिलते जुलते ने। सो तारां किते ना किते पंजाब के नाल भी जुड़ना हुई नजर आ रही हैं। इस मामले की एक वड्डा खुलासा इस खबर से ज्यादा जानकारी ली मेरे सहयोगी शंकर ने। शंकर, अपने आप में बड़ा खुलासा, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जिस तरह से 6 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, इस मामले में आज मुंबई एटीएस की टीम भी आज स्पेशल सेल के दफ्तर में आ रही है और यहाँ पे आकर के मुंबई का जो रहने वाला है जान मोहम्मद, आज इससे करेगी और इस मामले में जानने का प्रयास करेगी कि किस तरह से उसके खिलाफ आरोप है और इसके साथ साथ जो देश के अन्य दूसरे राज्यों में उसके नेटवर्क है उसके बारे में भी जानने का प्रयास किया जाएगा कि किस तरह से ये पूरे देश के अंदर में कई इलाकों पर
बड़े आतंकी वारदात करने की एक प्लानिंग कर रहे थे। तो इस मामले में तमाम इनपुट को खंगालने के लिए मुंबई एटीएस की टीम आ रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम भी लगातार स्पेशल सेल के संपर्क में है। और यहाँ तक कि अगर हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, तो यहाँ के भी पुलिस के अधिकारी लगातार दिल्ली पुलिस के संपर्क में है और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कहीं इन आतंकियों का एक कोई कनेक्शन पंजाब या हरियाणा से तो नहीं है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि तमाम इनपुट्स को बेहतर तरीके से खंगालने की कोशिश की जा रही है और तमाम जो जांच एजेंसियां, केंद्रीय खुफिया एजेंसियां एक साथ मिलकर के ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। ठीक है शंकर, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫੜੇ ਗਏ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਵਾਦਰ ਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਓਮਾਨ ਗਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਲਾਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 6 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। रुख करते हैं अगली वड्डी खबर दा। जथेदार दे वल्लों डेरा सिरसा नूं बैन करन दी मंग कीती गई है। अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ने केंद्र नूं अपील कीती है। तख्त श्री केसगढ़ साहिब पहुंचे जथेदार हरप्रीत सिंह पहुंचे ने, जिथे कि बेदबी की घटना ते उन्होंने रोज जताया ते जिम्मेवार एजेंसियां के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जथेदार दे वल्लों यह मंग की गई है। एसजीपीसी नूं केसगढ़ साहिब दे विच सिक्योरिटी वधाउण दे निर्देश दिते गए ने। दरअसल पिछले दिनी केसगढ़ साहिब दे विच एक शख्स ने दरबार साहिब के अंदर जलती हुई सिगरट सुट दी सी, जिस तो बाद सिख जथेबंदियां दे विच भारी रोस पाया जा रहा है ते लगातार कार्रवाई दी एक्शन दी मंग की जा रही है। ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5-5 6-6 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਵੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰੁਸਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇਹ 'ਚ 295 ਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਾਰਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। 153 153 ਏ 436 ਤੇ UAPA ਦੀ 18 ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰ। ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।